अथ सत्यार्थ प्रकाशः अष्टम समुल्लासः। अब हमारा ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का हम शुभारंभ करते हैं। तो ये महर्षि स्वामी दयानंद का अमर ग्रंथ है, अमूल्य ग्रंथ है। तो ये 8वां समुल्लास हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो इसमें कहा, नया प्रश्न आ रहा है कि जो कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण कौन है। तो पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। तो उसी पर फिर प्रश्न करता है पूर्व पक्षी, ठीक है, अगर कोई कार्य बिना कारण के नहीं होता है तो कारण का भी कारण कौन है। ये प्रश्न दिया कि जो मूल कारण है उसका भी तो कोई कारण होना चाहिए। तो उस मूल कारण का कारण कौन है, क्या होता है, ये प्रश्न किया। तो उत्तर देते हैं स्वामी जी, जो केवल कारण रूप ही हैं वे कार्य किसी के नहीं होते, और जो किसी का कारण और किसी का कार्य होता है वह दूसरा कहता है। जैसे पृथ्वी घर आदि का कारण और जल आदि का कार्य होता है, परंतु जो आदि कारण प्रकृति है वह अनादि है। तो स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया कि जो केवल कारण है, अर्थात केवल और केवल वो कारण ही है, तो उसका कोई और कारण नहीं हो सकता है। वो तो अकारण है, बिना कारण वाला होता है, और समस्त कार्यों का वो कारण होता है। क्योंकि किसी कार्य के आरंभ के समय पूर्व तीनों कारण अवश्य होते हैं। तो कोई भी कार्य होता है उसके 3 कारण क्या होंगे, निमित्त कारण, उपादान कारण, साधारण कारण। 3 कारण होते हैं। जैसे आप कहा, कपड़े बनाने के पूर्व तंतु वाय, रुई का सूत और नलिका आदि पूर्व होने से वस्त्र बनता है। तो ये भी एक प्रमाण दिया कि जो कपड़ा बनाते हैं उसके पहले उसको बुनने वाला बुनकर या जुलाहा, जिसको तंतु वाय कहा गया, वो चाहिए। फिर रुई भी चाहिए या सूत भी चाहिए। फिर वो जो साधन नलिका आदि है, जो चरखा आदि है, वो भी चाहिए। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य बनता है उसके बनाने में 3 कारण चाहिए होता है। तो घर भी बनाते हैं तो घर बनाने के लिए जल चाहिए, मिट्टी चाहिए मकान बनाने के लिए। तो कोई भी कार्य होता है वो कारण से ही बनता है, लेकिन जो मूल कारण है उसका और कोई कार्य होता, उसका कोई कारण होता नहीं है। जैसे मूल प्रकृति है वो आदि कारण है, तो वो अनादि है, उसका कोई और कारण होता नहीं है। तो सांख्य में इसका प्रमाण दिया, मूले मूल अभावात अमूलम मूलम, कि मूल का भी और कोई मूल नहीं होता है, कारण का और कोई कारण नहीं होता है। तो मूल में मूल का अभाव होता है, इसलिए जो मूल होता है वो अमूल वाला होता है। अमूल माने बिना मूल वाला, बिना कारण वाला होता है। तो एक कारण में दूसरा उसका और भी कोई कारण हो ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो अंतिम कारण होता है वो बिना कारण वाला होता है, अर्थात उसका और कोई कारण नहीं होता जो उसको उत्पन्न करता हो। वही सबकी उत्पत्ति का कारण होता है। तो वो प्रकृति है, वो उपादान कारण है वो। इसलिए कहा कि मूल का मूल अर्थात कारण का और कारण नहीं होता। तो वो अकारण होता है, बिना कारण वाला होता है, और उसके सब कार्य होता है, उससे सब बनते हैं। तो कोई भी कार्य बनता है तो ये 3 कारण चाहिए, निमित्त, उपादान और साधारण। जो प्रकृति है उसका कोई और कारण नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, जगत की उत्पत्ति के पूर्व परमेश्वर था, फिर प्रकृति को लेकर के परमात्मा ने संसार का निर्माण किया। तो जो प्रकृति है वो उपादान कारण है, परमात्मा निमित्त कारण है, और दिशा काल आकाश ये सब साधारण कारण है। इसलिए जगत तो कार्य पदार्थ है, तो उसका कारण मूल प्रकृति है, और जो मूल प्रकृति है उसका कोई और कारण होता नहीं है। वो बिना कारण वाला है, वो अनादि है, उसको आरंभ करने वाला कोई नहीं है। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों ही अनादि हैं, तीनों ही बिना कारण वाले हैं, उनको उत्पन्न करने वाले कोई कारण नहीं होते हैं।
ये आज हमने जाना। ओम शांति ओम शम। प्यारे बहनों भाइयों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हमारा सत्यार्थ प्रकाश का अष्टम समोल्लास चल रहा है, जैसा कि अब आप सभी स्वामी जी को सुन रहे थे। आज फिर एक नया प्रश्न, क्योंकि प्रश्न भी जायज है, एक के ऊपर एक ऐसी मन में शंकाएं उठती ही हैं जब हमें सही प्रकार से अपने वैदिक साइंस का, वैदिक विज्ञान का, सिद्धांत का नहीं पता होता। तो काफ़ी व्यक्ति भ्रमित होता रहता है, तरह तरह के प्रश्न उल्टे सीधे दिमाग में आते रहते हैं जब तक सही पता न चल जाए। तो उसी प्रकार से नवीन वेदांती, जो कि अपने आप को वेदांती कहते हैं, लेकिन वो वेदांती सही मायने में होते नहीं हैं, क्योंकि वेदांत दर्शन अगर उन्होंने पढ़ा होता तो वो ठीक प्रकार से इस ज्ञान को ले रहे होते। क्योंकि दर्शनों में तो कोई भिन्नता है नहीं, चाहे सांख्य पढ़े, योग पढ़े, चाहे वेदांत पढ़े, या वैशेषिक पढ़े, या मीमांसा पढ़े, कोई भी पढ़े, सब में एक रूपता बताई गई है कि तीन ही तत्वों से सारा संसार बना हुआ है। वो अलग बात है कि उनका विषय सबके अलग अलग है, किसने किस बात पर फोकस किया है। तो यहाँ जो बात बताई जा रही है कि पूर्व पक्ष ने प्रश्न रख दिया, जब उसने देखा कि ये किसी भी प्रकार से सिद्धांति नहीं मान रहा, तो उसने अब कह दिया, जब सिद्धांति ने कह दिया ना कि किसी भी कारण के बिना कोई भी कार्य नहीं होता, क्योंकि प्रश्न पूछा गया था कि क्या कारण के बिना परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता, तो सिद्धांति ने उत्तर दे दिया नहीं, क्योंकि जिसका अभाव वर्तमान में नहीं, उसका भाव फिर वर्तमान होना सर्वथा असंभव है। क्योंकि असंभव बात कभी भी कोई होती नहीं। तो बहुत सारे उदाहरण पिछली बार दिए गए थे। तो कि जैसे कोई कह दे कि बंध्या के बेटे का विवाह देखा हमने, या मनुष्य के सींग का धनुष देखा, या फिर हमने कोई आकाश के फूल की माला देखी। जैसे कोई और भी कोई गपोड़ा शब्द का इस्तेमाल किया है स्वामी जी ने, कि कोई गपोड़ा ऐसे ही उल्टा सीधा हाँक दे, बिना बादल की वर्षा हो, या बिना पृथ्वी के अन्न पैदा होता हो, या बिना बाम्बी के सांप निकल आता हो, या सांप ही नहीं हो बाम्बी में, और फिर कह दो कोई के सांप निकल आया। तो ये सब बिल्कुल बेसिर पैर की बातें हैं, इस प्रकार से मना कर दिया, क्योंकि किसी न किसी कार्य के पीछे कारण होता है। तब फिर उसके मन में प्रश्न आता है कि फिर कारण का भी तो कारण होता होगा। जो कारण के बिना कार्य नहीं होता, तो कारण का कारण कौन है? अब इसका उत्तर देते हैं सिद्धांती। तो मैंने इसको काव्य में लिखा है प्रश्नोत्तरी को। कारण के बिन कार्य न होता, हो कारण का भी तो कारण, पूर्व पक्ष जिद अड़ा हुआ है, सिद्धांति ही करे निवारण। पूर्व पक्ष कह रहा है कारण के बिन कार्य न होता, हो कारण का भी तो कोई कारण, पूर्व पक्ष जिद अड़ा हुआ है, सिद्धांति अब करे निवारण। अब उत्तर देते हैं सिद्धांति। जो होता है सबका कारण, उसका कोई मूल न होई, जो होता है सबका कारण, उसका कोई मूल न होई, तीन अनादि सत्ताएं जग में, उनसे अंतिम और न कोई। ठीक है, सभी कारण कार्य भी बनते हैं, लेकिन एक कारण ऐसा होता है कि जिसका फिर कोई कारण नहीं होता। एक मूल ऐसा होता है जिसका कोई मूल नहीं होता, तब फिर उसको अमूल कह देते हैं। एक कारण ऐसा होता है, अंतिम कारण, कि जिसका कोई कारण नहीं होता, फिर उसको अकारण कह दिया जाता है। तो वह अनादि सत्ताएं तीन हैं जिनका के कोई और कारण नहीं होता, वे लास्ट है, समझो इनको। जैसे किसी चीज को, ना ये लास्ट है, इसके पीछे कुछ नहीं है। तो कहा कि कारण, बहुत सारे कारण कार्य बनते जाते हैं। जैसे आटा है ना, और आटा अब किसका कार्य है? गेहूं का। लेकिन आटे का कारण कौन सा है? गेहूं है ना। अब गेहूं के पीछे भी तो कोई कारण है, तो जो भूमि है। तो ये सब एक दूसरे के कारण भी हैं, कार्य भी बन रहे हैं, लेकिन अंतिम कारण जो है वो प्रकृति माता है, इन सभी संसार के सामग्री की बनने की। तो यहाँ यही बात बता रहे हैं कि अंतिम जो कारण होता है, उसका कोई कारण नहीं होता। जैसे हो घर आदि के कारण और जल आदि के हों कार्य, किंतु प्रकृति तो अनादि कारण, जो उपादान जग मूलाधार। वो तो सबकी मूल है, वो तो सबकी कारण है। जितने भी कारण कार्य की प्रक्रिया चलती है, उन सभी कारण कार्यों का जो मूल है वो प्रकृति है। जैसे बुने जुलाहा धोती, उपादान होता रुई धागा, चरखा सुई साधारण कारण, निमित्त करता होता है जुलाहा। तो इस प्रकार से ये उदाहरण भी दे दिया स्वामी जी ने यहाँ पर सिद्धांति बन करके, कि अगर कोई वस्त्र की बात करते हैं तो उसमें भी ये तीन चीजें चलती हैं। जैसे रुई, उसका उपादान कारण होता है किसी वस्त्र का जो भी बनाया जा रहा है, और चरखा आदि सुई वो हैं, उसमें वो सारे की सारे साधारण कारण हुआ करते हैं, और जो बनाने वाला है, जो चरखा चलाने वाला है, वो उसका निमित्त करता होता है, जो कि जुलाहा है। तो इस प्रकार से हर चीज को हमें समझ लेना चाहिए। ये बहनों भाइयों, ये विषय हमने पहले भी पढ़ा हुआ है,
और ये मुझे लगता है सभी का विषय क्लियर भी है। इसको अधिक न कहते हुए अपनी बात को 4 पंक्तियों के बाद समाप्त करती हूँ। त्यों ही इस जग के बनने में होते हैं अंतिम 3 अनादि। ईश्वर जीव प्रकृति माता इनके अंतिम न और हो कोई आदि। यदि इनमें से एक न होवे यदि इनमें से एक न होवे तो फिर कभी ये जगत न होवे। ये तीनों ही अंतिम कारण इनसे ही मिल जगत है होवे। इनसे ही मिल जगत है होवे। ये बात एकदम स्पष्ट कर दी महर्षि दयानंद सरस्वती ने कि 3 कारण जगत के बनने के हैं ही। उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण, तभी ये जगत बना है, तभी ये संसार बना है। कोई ये कह दे कि ईश्वर से ही खाली संसार बन गया तो ये बात गलत है। यहाँ पर अब ये बात सिद्ध कर दी। अब देखते हैं आगे क्या। अभी मुझे लग रहा है यही उत्तर और चलेगा, इसमें से ही प्रश्न और उत्तर निकलेंगे। अब ये खत्म होने वाला नहीं है इतनी आसानी से, क्योंकि पूर्व पक्ष को नई नई बात और आ रही है और आनी भी चाहिए। किसी भी भ्रम को समाप्त करने के लिए, अज्ञान को समाप्त करने के लिए पूरा प्रकाश चाहिए, और उस पूरे प्रकाश को पाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी पुरुषार्थ लगता है। तो क्रमशः ये पुरुषार्थ हम सभी कर रहे हैं। हम सभी का जीवन प्रकाश से भरे और पूरी अविद्या छूटे, ऐसी परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।